जय हिंद दोस्तों। अभी केंद्र सरकार के द्वारा अपना 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत करा गया। बजट में कुछ ऐसे कदम उठाए गए जो वाकई में ही काबिले तारीफ है। जैसे एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। ये एंजल टैक्स क्या बला है, एंजल टैक्स कब से लगाया जाता है, एंजल टैक्स बुरा क्यों माना जाता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, एंजल टैक्स, इसे जानने से पहले ये तो देखो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी जो पेपरों में पूछी जा सकती, लेकिन ये तुम्हें तभी समझ में आएगी जब तुम्हें ये पता होगा कि एंजल टैक्स क्या होता है, एंजल टैक्स की परिभाषा क्या है, एंजल टैक्स बोलते किसे हैं। तो ये एक देखो किताब की रटी रटाई परिभाषा यहाँ पे लिखी है, समझा दूंगा और अच्छे से भी, कि एंजल टैक्स एक आयकर है। याद रखना, इनकम टैक्स है। क्या है? इनकम टैक्स, आयकर है। एंजल टैक्स एक आयकर है जो 30.6% की दर से तब लगाया जाता है जब कोई असूचीबद्ध कंपनी, अब तुम कहोगे असूचीबद्ध कंपनी कौन सी होती है, तो कंपनी दो प्रकार की होती है, लिस्टेड जिसे बोलते हैं हम सूचीबद्ध, एक होती है अनलिस्टेड जिसे बोलते हैं हम असूचीबद्ध। लिस्टेड कंपनी वे होती है जो मार्केट से पैसा जुटाने के लिए अपना आईपीओ जारी करती। अब तुम कहोगे यार ये आईपीओ क्या बला हो गई। तुम कोई भी स्टार्टअप शुरू करोगे या कोई भी तुम कंपनी शुरू करोगे, तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी पैसों की। तो कुछ कंपनी क्या करती है, पैसा जुटाने के लिए मार्केट में सार्वजनिक रूप से अपने शेयर बेच देती। जब वो कंपनी अपना शेयर बेचती तो इसे बोलते हैं कि उसने अपना आईपीओ जारी कर दिया। तो ये इसे तुम सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो। तो जब कोई असूचीबद्ध कंपनी, तो असूचीबद्ध कौन सी हो गई, जो अपना आईपीओ सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं करती। तो ये याद रखना, जब कोई असूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है। अब तुम कहोगे यार ये तो मेरी समझ में नहीं आया, तो मैं तुम्हें एग्जांपल से समझा दूंगा, क्यों घबरा रहे हो। तो देखो, अभी मैं तुम्हें बता रहा था कि अगर तुमने कोई भी स्टार्टअप शुरू करा है या कंपनी तुमने शुरू करी, तो तुम्हें क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, वो है पैसों की। तो पैसे तुम जुटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते, क्योंकि बिना पैसों के कोई भी स्टार्टअप नहीं चल पाता। तो ये जो असूचीबद्ध कंपनी होती, मान लो तुम्हारी कोई कंपनी है जो क्या है, असूचीबद्ध है, यानी कि उसने आईपीओ अपना जारी नहीं करा, अपना शेयर मार्केट में नहीं उतारा, लेकिन अभी फिलहाल तुम्हारे जो शेयर है वैसी उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है। ध्यान से समझना, कितना है, 100 रुपये है अभी तुम्हारे शेयर की मार्केट वैल्यू। अब देखो तुम्हारी कंपनी में अभी तुम्हें किसकी ज़रूरत है, स्टार्टअप में पैसों की ज़रूरत है। तुम्हारे स्टार्टअप को जो पैसे दे वो तुम्हारे लिए क्या होगा, एंजल होगा, देवता के समान होगा। तो मान लो कोई एंजल उतर का आया हमारे देश का ही, मान लो मेरा स्टार्टअप था, तुमने क्या करा, मेरा जो कंपनी थी, स्टार्टअप था, उसकी एक शेयर की कीमत 100 रुपये थी, लेकिन तुम्हारे पास पैसा बहुत था, तुमने क्या करा, मेरा शेयर जो है वो 110 रुपये में खरीद लिया कि यार तू टेंशन ना ले, तुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं हूँ। तो कितने में खरीदा, 100 रुपये था ये एक शेयर की कीमत, लेकिन इस एंजल ने, इस निवेशक ने क्या करा, 110 रुपए का खरीदा। तो टोटल कितने हो गए, 10 रुपए हो गए। तो अब देखो सरकार क्या करती है, सरकार का मानना यह है कि तुम्हारे जो एक शेयर की कीमत थी वो 100 रुपए थी, लेकिन इसने कितने में खरीदा, 110 में। तो ये जो 10 रुपए फालतू हो गए, ये क्या हो गई, तुम्हारी आय हो गई, ना कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, ना कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या हो गया, आय हो गई। और सरकार इस पे ही टैक्स लगाती थी, जो क्या कहलाता था, एंजल टैक्स कहलाता था। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो 10 रुपए पर टैक्स लगता था, कितना, 30.6% की दर से, यही क्या कहलाता था, एंजल टैक्स कहलाता था। एंजल टैक्स क्यों बोलते हैं, मैंने बताया ना, कोई तुम्हारे में अगर पैसे तुम्हारी स्टार्टअप को दे दे, तुम्हारे लिए तो वह एंजल ही होगा, देवता के समान ही होगा, क्योंकि तुम्हें सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो सरकार ने बोला इसका नाम ही हम एंजल रख देते हैं। लेकिन अब ये ख़त्म हो गया। अभी बताऊँगा इसके नुकसान भी क्या थे। देखो लागू कब हुआ है, 2012 में। ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एंजल टैक्स कब से लगाना शुरू करा था, 2012 से। उस समय पर हमारे देश के वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे, तो याद रखना कौन थे, प्रणब मुखर्जी साहब। ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था एंजल टैक्स, तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा। आयकर की किस धारा में आता, तो 56(2)(7)(b) में इसका थोड़ा बहुत जिक्र है और इसमें कुछ नहीं है। ये इसमें देखो कितना कर लगता है, 30.6%, कहीं कहीं पर 30 लिखा मिलेगा, तो घबराना मत कि यार हमें 30.6% यहाँ पे समझाया था। तो या तो ऑप्शन में ये होगा या ये होगा, दोनों तो होने से रहे, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। देखो पहले क्या हुआ था, जब 2012 में एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस करा गया था, यानी कि लागू करा गया था, ये केवल देसी निवेशकों के लिए था। जैसे मान लो मैं क्या हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, मैं क्या करता हूँ, किसी असूचीबद्ध कंपनी के शेयर को 110 रुपये में खरीद लिया है ना, तो मैं क्या हो गया, निवेशक हो गया, वो भी कैसा, देसी। लेकिन कोई विदेशी फॉरेन कंट्री का व्यक्ति किसी स्टार्टअप में पैसा
अगर इन्वेस्ट करता था तो उसके लिए ये एंजल टैक्स नहीं लगता था, लेकिन उसे भी 2023 में शामिल कर दिया गया कि कोई भी अगर देसी हो या विदेशी स्टार्टअप में पैसा लगाएगा तो उस पर एंजल टैक्स वसूला जाएगा। तो इतना ध्यान रख लियो, पहले ये देसी यानी कि केवल भारतीयों के लिए अप्लाई होता था, लेकिन अब ये सबके लिए होता है, देसी और विदेशी। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि एंजल टैक्स कब खत्म होगा और किस बजट में इसका जिक्र करा गया। तो 2024-25 का जो अभी केंद्र सरकार का बजट आया, मोदी सरकार का 3.0 का जो बजट आया, उसमें इसे खत्म कर दिया गया। दोस्तों अब तुम ये समझ लो एंजल टैक्स बुरा क्यों था। मैंने क्या बताया था, अभी तीसरी बार बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, पैसों की है। और इस व्यक्ति ने क्या करा कि तुम्हें पैसा दे दिया है ना, इसने तुम्हारा शेयर 110 रुपये में खरीद लिया, तुम्हारे लिए तो अच्छा था। तो इस तरीके से जो नए नए स्टार्टअप शुरू होते थे, नई नई कंपनी शुरू होती थी, उन पर सरकार क्या करती थी, जो फालतू की उनकी इनकम होती है, जो शेयर थोड़ा सा महंगा बिक जाता था या जो निवेशक अपनी मर्जी से थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर देता था शेयर से अलग, तो उसमें क्या होता है, सरकार टैक्स लगा देती थी। तो इससे जो छोटे मोटी जो कंपनी स्टार्टअप है वो हतोत्साहित होते थे और वो अपना आगे नहीं बढ़ पाते थे, तो इसलिए बुरा माना जाता। अब तुम कहोगे यार प्रणब मुखर्जी साहब तो बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान थे, उनके द्वारा क्यों लागू कर दिया गया। दरअसल इसे लागू करने का मुख्य कारण था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। कुछ क्या करते हैं व्यक्ति, बुरी तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और उसके बाद उस इनकम को छुपाने के लिए इस तरीके के स्टार्टअप में जो असूचीबद्ध होते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, उसमें लगा देते हैं वे। तो उससे क्या होता, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलता। तो उसे रोकने के लिए सरकार क्या लेकर आई थी, एंजल टैक्स लेकर आई थी, जो कि अब खत्म हो चुका। तो दोस्तों ये था लेक्चर। तुम्हें अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।